बहुत साल पहले की बात है। एक वीरान गांव था जो एक घने डरावने जंगल की सीमा पर बसा था। वहां दो भाई बहन रहते थे, रिया और ईशान। गांव के बूढ़े लोग हमेशा कहते थे, उस जंगल में एक परी रहती है। पर वह कोई साधारण परी नहीं। वह सुंदर नहीं, दयालु नहीं। वह पुरानी, डरावनी और बदले की भूखी आत्मा है। कभी उसका नाम जंगल में मत पुकारना। वह सब सुनती है। पर बच्चे थे और बच्चों को डर जल्दी नहीं लगता। एक रात तूफान के बीच उनका छोटा भाई बहुत बीमार पड़ गया। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। माँ बाप रोने लगे। रिया ने कांपती आवाज में कहा, वो परी। कहते हैं वह चमत्कार करती है। ईशान डरते हुए बोला, पर वो कहानियां थीं, डरावनी कहानियां। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, रिया ने कहा। अंधेरे में एक लालटेन और उम्मीद की आखिरी किरण के साथ दोनों बच्चे जंगल में घुसे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ झुककर जैसे उन्हें देख रहे हों। चारों ओर फुसफुसाहटें थीं, ऐसी आवाजें जो इंसानों के लिए नहीं थीं। फिर एक सूनी सी खुली जगह मिली। रिया ने साहस जुटाकर कहा, परी माँ, अगर आप हमें सुन सकती हैं तो हमारे भाई को बचा लीजिए, कृपया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक तेज चटाक की आवाज आई, जैसे कोई सूखी डाली टूट गई हो। उन्होंने पीछे देखा। एक परछाई धीरे धीरे पेड़ों के बीच से निकली। वह औरत जैसी दिखती थी, पर उसकी त्वचा ज्यादा चिकनी थी, आंखें ज्यादा बड़ी और मुस्कान बहुत ही नुकीली। उसके पंख जले हुए थे, जैसे राख बन चुके हों। तुमने बुलाया, उसने कहा। उसकी आवाज रेशम जैसी मुलायम थी, पर ठंडी हड्डियों के स्पर्श जैसी। हाँ, रिया ने कांपते हुए कहा, हमें आपकी जादुई मदद चाहिए। परी ने सिर टेढ़ा किया। जादू सस्ता नहीं होता। तुम देने को तैयार हो? आप क्या लेंगी? ईशान ने डरते हुए पूछा। जंगल चुनेगा, परी ने कहा, और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। अचानक जमीन से बेलें निकलकर ईशान के पैरों में लिपट गईं। रिया चीखी। ईशान जमीन में खींचता जा रहा था, उस पेड़ की जड़ों की ओर, जिसके तनों में छोटे छोटे बच्चों के चेहरे खुदे थे। कुछ तो अभी भी रो रहे थे। मैं वही लेती हूं जो बुलाया गया है, परी ने रिया के कान में फुसफुसाया। मुझे ले लो, मुझे ले लो, रिया चिल्लाई। लेकिन बेलें रुकती नहीं थीं। परी ने बस इतना कहा, तुमने पुकारा, और जंगल ने जवाब दे दिया। अगली सुबह रिया अकेली गांव लौटी। उसका भाई गायब था। पर चमत्कार हुआ, उसका छोटा भाई ठीक हो चुका था। गांव वाले कुछ नहीं बोले। वे सब समझ गए थे, कुछ नाम कभी नहीं लेने चाहिए, कुछ जादू बुलाना नहीं चाहिए, और कुछ मदद दरअसल श्राप होती है।